एक तरफ आपको दिख रहे 11th वाले कुछ फॉर्मूलाज कि क्या जब हम लोग पूरा जुगाड़ करेंगे तब तो काम करेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। एक तरफ देखिए 8 फॉर्मूला आपको दिख रही है, वो 11th वाली है, सही है। 11th में जो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, क्लियर है। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई, समझ रहे हैं ना। ये 11th वाले कुछ फार्मूला, वैसे हम 10 तक भी पढ़ने से काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं। 8 फार्मूला जो दिख रहे हैं, मतलब 4 ही समझ लो, 4 मतलब बाकी में माइनस प्लस है ना। तो 8 फार्मूला 11th वाली है। जो 11th में पढ़े होंगे उसको ये पता होगी, और जो नहीं पढ़े होंगे वो अभी जानिए, और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सब चीज़ें, समझ रहे हैं ना। एक थ्योरी का कॉपी बनाए, उसमें ये सारा चीज़ें चला जाना चाहिए अभी क्लास के बाद है, समझ रहे हैं ना। जब आप घर जाए तो सबसे पहला आपका होमवर्क यही होना चाहिए कि जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको आप एक जगह पे कर ले, समझ गए। और हर एक दिन समय निकाल के 5 मिनट उसको देख लेना आपको, समझ गए ना। भले आप रिवाइज आप 10 दिन पे एक बार करें, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है हर एक समय 5 मिनट उसको सिर्फ देखना है ना, हो आपको रटना थोड़े है, बस जैसे कि नहीं निकाल के देख लेना, नज़र जाना चाहिए उस पर सिर्फ। तो बस 5 मिनट के लिए देख लेंगे, और ये आपको रूटीन्स बना लीजिए डिसिप्लिन में, समझ गए ना। जैसे ब्रश करना नहीं भूलते, नॉर्मली कुछ काम ऐसा होता है जो दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है ना, उसे भूलते ही नहीं है। जैसे आप ब्रश करना नहीं भूलते, अगर कभी भूल गए और खाना खाने के लिए बैठ गए, पहले जल्दी से आकर के ब्रश करा तब खाना खाना होता ना। तो इसी प्रकार अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक, सुनिए, लाइफ स्टाइल के मुताबिक आप ढाल ले, समझे। एक टाइम सेट कर ले, शाम में देखना है, सवेरे देखना है, दोपहर देखनी है, अपने घर के हिसाब के, घर के समय के हिसाब के। तो ये 8 फार्मूला 11th वाली है। और कल हम इसके बारे में चर्चा किए थे, जो 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे उसको 12th वाला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट करनी है, सही है। कल पूरा क्लास इस पे खाए थे ना, आपको मिल जाएगा जो कल क्लास नहीं किए सो। तो ये 8 फार्मूला जो है वो त्रिकोणमिति वाली है, और हम इसको इन्वर्स करते हैं। तो इन्वर्स करने का क्या मतलब होती है, कल के बारे में थोड़ा दिमाग लगाइए। तो जो आंसर है वो प्रश्न बनती है, प्रश्न जो है आंसर बनती है। कैसे इन्वर्स होती है थोड़ा देख चुके हैं, और आपको मिल जाएगा, पीछे वाला क्लास देख लीजिए, ठीक है। और कल हम इस फार्मूला को जरूर बनाए थे, ऊपर में जो लिखा हुआ याद है ना। ये इसी का नहीं इन्वर्स है, ये जो साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स, ये देखिए ये साइन एक्स प्लस वाई था, और ये क्या है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स। दोनों को थोड़ा समझिएगा सवाल को, इसमें एक जगह पे साइन है, इसमें अलग अलग है, नहीं समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तो ये बना था इससे, याद है आप लोग को, जाहिर सी बात है, तो ये बना होगा इससे, ठीक है। और हम क्या किए, थोड़ा सा टाइम लगाए इसमें, देख लो मेरी बात को थोड़ा समझिए। तो ये जरूर कॉस वाला बना होगा ये प्लस वाले से, है ना। तो माइनस वाले से क्या बनेगा, वही चीज बनेगा, बस जहां पे प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है का। तो हम इसी में एक बार ऐसा कर देगा, इसका क्या मतलब है, एक ही चीज में 2 छुप गया, समझ गए ना। मतलब जब यहाँ पे प्लस लेना है तो यहाँ पे माइनस लेनी है, उल्टा कॉस में उल्टा होती है। और जब यहाँ पे माइनस लेना है तो यहाँ पे, समझ गए कि नहीं। जैसे इसमें 2 अलग अलग जगह पे अलग करके लिखे, लेकिन यहाँ पे क्या किया हम, एक ही में दोनों समेटे। कोई दिक्कत नहीं ना, जगह के अभाव के कारण ऐसा किया जा रहा है, कोई दिक्कत। तो आपको कितना फार्मूला दिख रहा है इन्वर्स का, 4, 2 2 4। उसी प्रकार अगर आप 11th वाला याद है तो 12th वाला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ गए ना, कोई दिक्कत। अब ये तो देखिए इसमें आ गया 3 4, इसमें हो गया 3 और 4, ये दोनों छुप गए ना इसमें, 3 और 4। अब ये tan वाला बनेगा, फिर ये वाला बनेगा, फिर वो वाला बनेगा, बनेगा ना। अब थोड़ा सा हम देखेंगे आप लोग की मदद से जो कैसे बनती है। अब थोड़ा सा नज़र मारिए तो याद हो जाएगा ना, गौर से देख रहे हैं ना। ये बना है इससे, ये बना है इससे, और ये दोनों बना है इससे, कोई दिक्कत। और ये कैसे बनती है कल इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। सवाल को बहुत बढ़िया से फार्मूला को याद रखिएगा, फार्मूला जितना बढ़िया से याद रहेगा दिमाग में। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, और टीचर्स भी कह देते हैं कॉपी में लिख लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो देख करके अप्लाई करते हैं, ऐसा करते हैं। और एक ट्रेंड बना लिया आप लोग जी, भाई गणित का तो फार्मूला सवाल बनाते बनाते याद हो जाता है, नहीं समझ रहेगा। ऐसा सब जानते हैं जी, गणित में ना सवाल बनाते बनाते फार्मूला याद हो जाता है, सही बात है। लेकिन सिर्फ फार्मूला ही याद हो जाता है और एक्स्ट्रा चीज़ याद नहीं होती। गणित में सिर्फ फार्मूला के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, समझ गए ना।
अगर सिर्फ फार्मूला याद करके बनाएंगे तो कुछ सीमित सवाल बनेगी आपसे, जो फार्मूला बेस्ड होगा, और वो 10th में होती है, समझ गए। इंटरमीडिएट में थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल होती है, तब फार्मूला को आप याद करें, थोड़ी सी पढ़े 10 बार। इससे क्या होगा, चीज़ें यहाँ चला जाएगा, और जब यहाँ चला जाएगा तब ना सोचने में मदद मिलेगी। नहीं समझ रहे हैं ना, कॉपी में रहता तो वो यहाँ नहीं है। अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कैसे अप्लाई करें, तो उसको देख कर थोड़े सोचे, रिलेट थोड़े करेंगे, चीज़ें यहाँ रहेगी तब तो सोच पाएंगे ना। तो यहाँ होना चाहिए सिंपल। तो हम बाकी जगह नहीं है मेरे पास, जिसके लिए हमको रुकना पड़ा। बाकी ये 4 का हम बनाते हैं, है ना, और उसके साथ बुक के साथ अप्लाई करेंगे। थोड़ा खाली करना चाहिए आप लोग को। हाँ। देखो tan वाले का क्या होगा, tan इनवर्स x। एक बात बताएं, हम x y को क्यों घेरते पता है, यहाँ पे x y के स्थान पे प्रश्न में कुछ भी हो सकता है। तो इसका देख लो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप इस चीजों को घर पे जाकर 5 बार पढ़ेंगे तो देखेंगे दोनों रिलेट है, मतलब याद करने में आसानी हो जाएगी। चीजें याद करने में आसानी कब होती है, जब 2 चीजें हम याद करते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। नहीं समझ रहे ना, एक एकदम आम एकदम इमली रहता है तो 2 अलग अलग चीजों को याद करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई लड़का इसको 10 बार देखेगा और उसके बाद उसको 1 बार देखेगा, 2 बार देखेगा, उसको समझ जाएगा अच्छा इसको याद कर लेने से वो हो जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब आप चीज़ों को 5 बार 10 बार पढ़ते हैं तब। 6ठा नंबर में आ जाए थोड़ा सा माइनस वाला में, तो माइनस वाले में थोड़ा है तो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस x इंटू वाई। क्लियर है। अगर आप कॉट में आते हैं प्लस, तो कॉट इनवर्स ये नीचे हो जाएगा y प्लस x, ऐसे न उतारेंगे, और ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है। और इसी में हम एक यहाँ लिख देते हैं 8वां, कॉट x माइनस कॉट y। हो गई भाई, हो गई बराबर। नीचे लिख देते हैं, चल जाएगा y माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 1। आप गौर से देखेंगे 8 11th वाली चीज़ों को 8 12th में हम लोग कन्वर्ट किए, है ना। आपको ऐसा सवाल मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल बुक जब पलटेंगे हम लोग बिल्कुल मिल जाएगा और आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें कोई कमज़ोर हो कोई ब्रिलियंट हो, इसमें सोचने वाला बात ही नहीं है, बस फार्मूला दिखेगा बैठा देना है। देखिए प्रत्येक फार्मूला का 2 साइड होता है, LHS और अगर आपको LHS दिखा तो RHS बैठा लोगे, RHS दिखा तो LHS बैठा लोगे। आपको पहले देखना पड़ेगा जो प्रश्न में LHS है या RHS, इसके लिए फार्मूला आपको पता रहेगा। अभी हम रिलेट करेंगे, समझ में आ जाएगी। तो ये रहा एक टाइप, इसको हम कहेंगे 11th वाले एक टाइप को 12th वाले में एक दूसरी टाइप। अरे भैया एक ही टाइप का ना फार्मूला है, तो इसको हम कहेंगे एक विशेष टाइप को हम कन्वर्ट किए 12th में। ठीक है, लेकिन बहुत सारा टाइप होता है, समझ रहे हो ना। एक विशेष टाइप जो है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको हम लोग कहते हैं एंगल को जोड़ने या एंगल को घटाने वाली फार्मूला। अरे भाई इसको हम लोग कहते हैं एंगल को जोड़ने या एंगल को घटाने वाली फार्मूला। तो एक विशेष टाइप को हम 12th में कन्वर्ट कर लिए, हो जाएगा। जल्दी खाली करिए, दूसरे टाइप को कन्वर्ट करके देखते हैं जल्दी से। साइन 2 थीटा, पता है इस फार्मूला को हम अपना भाषा में क्या बोलेंगे, अपना भाषा में पिछले वाला जो मिटाए थे उसे तो हम लोग कहते हैं एंगल को जोड़ने घटाने वाला, प्लस माइनस वाला था ना। इसको हम लोग कहेंगे एंगल को आधा करने वाली फार्मूला। देखिए यहाँ पे LHS में 2 थीटा, लेकिन RHS में जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे 1 थीटा। मतलब यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ पे 10 होगा, वहाँ पे 1 होगा तो यहाँ आधा होगा। समझ रहे हैं ना। तो वो जो फार्मूला अपना भाषा में याद रखिएगा। देखिए चीज़ें को पढ़ना कोई जुल्म नहीं है, क्लास में मेहनत करके रटवा करके 10 बार बोल करके हम याद करवा सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ हो जाती है जो चीज़ पढ़ चुके उसको कवर अप करके रखना। और आप ना फार्मूला को एक विशेष नाम दे लें, जैसे हम बोले थे एंगल को जोड़ने वाला फार्मूला, ये आपके दिमाग में रहेगी, एंगल को जोड़ने वाला फार्मूला अपना भाषा में चीज़ें हैं। तो अगर आप सवाल बनाते समय अटक जाते हैं तो आपको कहोगे ना खुद में, अरे भाई एंगल को जोड़ने वाला फार्मूला हम दिक्कत हो रही है, चलो नज़र मार लेते हैं। तो ऐसे एक बार एंगल को जोड़ने वाला फार्मूला आपके जबान पे आएगी, लेकिन आपके दिमाग में सीधे 8 फार्मूला आ जाएगी नहीं कि जब भी आपके दिमाग में आएगी एंगल को जोड़ने वाला फार्मूला पे काम करते हैं, मतलब आप 8 को देखोगे, है ना। और ऐसा एक चैप्टर में 2-3 की पॉइंट याद रखेंगे ना, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके हाथ में हो जाएगी। समझ रहे मेरी बातों को। अगर एक चैप्टर का 2-3 की पॉइंट, मुश्किल से 4, जैसे एक हो जाएगी, कहेंगे एंगल को जोड़ने वाला फार्मूला में दिक्कत है, उसको देख लेंगे आप। फिर कोई लड़का कहेगा सर एंगल को ना हाफ करने वाला फार्मूला में दिक्कत हो रही है,
तो उसमें भी 10 फार्मूला आ जाएगा। समझ गए ना? तो कुछ 2-3 की पॉइंट ध्यान में रख करके आपको क्या लग रहा है, जो अच्छे बंदे जाते, जो आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, वो गधों की तरह एक एक चीज़ को रटता है, हाँ, समराइज करता है। आप लोग देखते हैं कि जो भी एनसीईआरटी किताब होगी, चाहे कोई भी प्रकाशन किताब होगा, तो चैप्टर के लास्ट में एक आता है ना सारांश। 10th में भी देखे होंगे फिजिक्स, रेड कलर से उसमें लिखा हुआ रहेगा, रेड कलर से पूरा रहता है, और उसमें लिखा रहता है सारांश। मतलब आपका चैप्टर भले 20 पन्ने का है, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 पन्ने का होगा। समझ गए ना? और उसमें मेन हाईलाइटेड पॉइंट रहता है, उसमें लिखा रहता है सारांश, अरे समराइज रहता है। उसको देख लोगे तो उससे बहुत सारा सवाल मिलेगा, मतलब मेन की पॉइंट रहता है उसमें। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया जाएगा साल भर, लेकिन आपको याद रखने के लिए अपना कुछ जुगाड़ करके कुछ की पॉइंट बना लो, और उसका एक छोटा सा डायरी टाइप कॉपी बना लीजिए, और उन चीज़ों को ध्यान रखने से चलते फिरते चीज़ें दिमाग में घूमेगी। देखिए, पढ़ाई पर से दिमाग भटकने का रीज़न एक ही होता है, जो हम दिमाग में जो चीज़ें ज़्यादा चलेगी तो वही चीज़ ना ज़्यादा याद होगा। याद कैसे होती है? जिस चीज़ों का रिवीजन ज़्यादा होगा इसमें, वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। सिंपल फंडा। और नॉर्मली देख लीजिए, अभी के टाइम में जिसके दिमाग में जो ज़्यादा चीज़ें रिवाइन होगा वही ज़्यादा याद हो जाएगा। तो समझ जाइए पढ़ाई आपको क्यों याद नहीं हो रही है, क्योंकि ज़्यादा समय तक कुछ और चीज़ें रिवाइन हो रहा है। जैसा हम देखेंगे ना, आपका बहुत सा लंबा चौड़ा फ्रेंड ग्रुप्स है, फ़ोन है, और बिना कारण वक्त ऐसा माना गया है, जो अब दिन में कम से कम अगर किसी का पर्सनल फ़ोन है तो कम से कम वो 100 बार तो ज़रूर उसको स्क्रॉल करता होगा, निकालता होगा। मान ली अगर किसी के पास पर्सनल फ़ोन है तो कम से कम कितना बार आप निकालते होंगे? 100 बार तो कम से कम हो गई, है ना? स्टेशन पर गए, ट्रेन लेट है, निकाल लिए, कहीं भी निकालिए, क्लास में आए, टीचर्स 15 में क्लास शुरू होगा, निकाल लिए, हो जाता ना? तो बताइए, सोचिए यहाँ पे कौन सा चीज़ें दिमाग में ज़्यादा चल रही है? फ़ोन। तो लत कैसे पढ़ाई की लग सकती है? प्रैक्टिकली देख लो ना। तो इन सारी चीज़ों को समझ करके आपको जो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में रखना है, उस चीज़ों को ज़्यादा अपने दैनिक जीवन में शामिल कीजिए। ज़बरदस्ती स्टार्टिंग के लिए आप ज़बरदस्ती करें थोड़ी सी, और ये कोई बुरी चीज़ें नहीं है। अरे खुद के साथ ज़बरदस्ती करना मतलब खुद पे जीत हासिल करना। दुनिया पे कोई भी जीत हासिल कर लेता है ना? डिसिप्लिन बनना दुनिया के सबसे टफ काम होता है। अभी के टाइम में पढ़ना दुनिया की सबसे टफ काम नहीं होती है। साइकिल पेर की दल सिंह सराय कोई टफ काम नहीं है, आपको ये चीज़ घर पे बैठा हुआ मिल जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन बनने के लिए आज तक कोई मशीन नहीं बन सकता है। समझ गए ना? दुनिया जितना ज़्यादा डेवलप होगा, डिसिप्लिन बनना उतना ज़्यादा टफ बनते जाएगा, ये सत्य है। समझ रहे ना? साइंस कितना भी तरक्की कर ले, है ना, ऐसा कोई मशीन बना सकता है जब आपको डिसिप्लिन बना दे? सिर्फ अलार्म लगा के आपको भोरे उठवा सकता है, लेकिन उठेगा तो आप ही ना, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जितना ज़्यादा साइंस डेवलप करेगा उतना ज़्यादा डिसिप्लिन टफ होगा, और डिसिप्लिन टफ होगा तो आप समझ ही रहे हो, सब कुछ तो डिसिप्लिन पर ही निर्भर है ना? जितना साइंस डेवलप होगा, हम लोग मोटिवेशन करेंगे। मोटिवेशन क्या है? चूतिया बनाने का जुगाड़ है। क्षणिक चार्ज करने का नहीं होता, चार्ज क्षण भर के लिए खुद को चार्ज कर लिए, फिर पता चला घूम गए, हो गए लोचा। डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जो लॉन्ग टर्म आपको ठीक कर देता है एक बार। और डिसिप्लिन क्या है? सेम वक्त में सेम काम को करना, मन लगे चाहे ना लगे, इसी को ना डिसिप्लिन कहते हैं। आपको 5 बजे उठना है, मतलब आपको उठना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये चीज़ों को समझ लो आप, और कुछ की पॉइंट बनाइए अपने लाइफ में, और ज़बरदस्ती करें खुद के साथ। कंफर्ट जोन को छोड़िए, ज़बरदस्ती कीजिए। ऐसा सब करता है, ऐसा सब करता है, और किसी भी कीमत पर उसको ना टूटने दे। नहीं समझ रहे ना? जैसे एक शराबी जिसको शराब की लत लगा हुआ है और वो छोड़ना चाहता था, समझ रहे हैं कितना टफ होगा उसके लिए सब? जैसे शाम में वो शराब पीता है, जैसे शाम होगा उसको शराब की तलब लगेगी, उसको चाहिए, उसको चाहिए। हम अपने आंखों से देखे थे एक शराबी को जिसको शराब की लत लगी, बाहर में रहता था, और यहाँ पर उसको शराब नहीं मिला, बिहार में शराब बंद है। तो वो ना टाइम पे सड़क पे अपना मुँह को रगड़ रहा था, रोड पे ना अपना थोबड़ा दांत खींच रहा था, एकदम जानवर के जैसा तलब लग रहा था ना, बहुत विचित्र प्रकार के। अब बहुत सारा आदमी अलग अलग प्रकार का नशा करता है। छिपकिली नहीं होता, छिपकिली हैं, देखिए आजकल नया नया लड़का छिपकिली नहीं होता है। तो एक बंदा एकदम आजकल चल देखने ही से लगेगा, बाप रे, चूल्हा ऐसे से कटवा कर डिंग डांग छिपकिली को शॉट लगा मार देगा, मार दिया छिपकिली को, करंट लगा कर मार दिया, मर गया। उसको सूखा दिया, जब 15 दिन 20 दिन सूख गया, उसको पीस दिया, बोला सूखने के बाद पीस दिया बढ़िया से, एकदम पाउडर बन गई। उसको रख लिया एक,
कुछ में रख लिया तो पाउडर बन गया, छिपकली घर वाला, और उसको रख लिया, उसका सिगरेट जलाया, सिगरेट पर थोड़ा सा, सिगरेट जलने के बाद उसमें थोड़ा सा उस आग पे रख दिया, पी रहा है और उसको तब सुकून मिल रहा है। क्या चल रही है भाई, क्या चल रही है ये चीज़ें, बिल्कुल ऐसा हम देखें। और हम ऐसा सुने, हम आपको देखिए, हम घूमने के चक्कर में, मेरी जो हम NGO के सिलसिले में घूमते हैं, तो आप लोग को बताए थे अभी तक इंडिया के लगभग तो 12 स्टेट में हम घूमे, है ना। ये सब सिर्फ हमको देखना था चीज़ें। तो बहुत सारी जगह पे हम देखे लड़के को, रोड हम जा रहे हैं लेकिन देख रहे हैं जो सुलेशन होता है ना साइकिल का, ये सब तो नॉर्मल, साइकिल का सुलेशन जो पंक्चर बनाने के लिए उसको रखता है रुमाल में लपेट के, उसको खींचता है नशा के लिए, रुमाल में लपेट कर, खाता नहीं है, सूंघता है। जैसे रखे, हम आपको अलग देख लिए, हम ऐसे देख रुमाल तो क्या चले, मतलब सुनिए, उसका स्मेल से नशा आता है, नशा आ जाता है, उसके स्मेल से नशा आ जाता है। तो ऐसा बहुत सारा नया नया जुगाड़ लगा लिया। कुछ लोग तो ये जो धतूरा होते हैं, धतूरा, उसको पका के घूरा में और खाएगा, और तगड़ा नशा होता है। ऐसा माना जाता है शंकर भगवान इसको खाते थे तो हमेशा नशे में रहते थे। तो सब, और आजकल का ट्रेंड चल गया है महाकाल के नाम पे गजेरी बनना, आजकल का ट्रेंड हो गया महाकाल के नाम पे गजेरी बनना, मतलब गांजा पीता आजकल सबका यूनिट बन गया भाई। हम महाकाल के भक्त हैं, इसका मतलब महाकाल गांजा पीता है तो हम भी पिएंगे, मतलब सब अपना यूनिट बने ले भाई। सिर्फ एक ही चीज़ का यूनिट की कमी है, अच्छे लड़के का, इसका कोई यूनिट नहीं है, बढ़िया लड़का कोई नहीं बनता है। सब गजरी भी हो ना तो भाई हम महाकाल के भक्त हैं, और अलग प्रकार के स्टेटस। और आजकल सब कुछ के लिए सोशल मीडिया पे जुगाड़ है, स्पेशल उसका टैग बना हुआ है त्रिशूल वाला। ज़्यादा महाकाल के भक्त हो तो हाथ में गुदवा लो महाकाल त्रिशूल बना के, मतलब सब कुछ का ट्रेंड है। आपको हर एक फील्ड में ना डिसिप्लिन बना देगा। क्या इसको डिसिप्लिन नहीं कहते? तुम सवेरे सब गाजा ही धूप रहे हो, मतलब डिसिप्लिन है भाई। शाम को 6 बजे मिलना चाहिए, सवेरे में 6 बजे मिलना चाहिए, इसको डिसिप्लिन। तो जब सब अपना यूनिट बना रखा है तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते? लेकिन मुद्दा है हम लोग की यूनिट बड़ी टफ है, हम लोग की यूनिट बहुत टफ है ना। तो सिंपल फंडा देखिए, ऐसा हम आपको सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हम लोग ऐसा फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मेरे घर पे प्रॉब्लम चल रही है, मेरी दादी का डेथ हो गई, ठीक है, और अभी कितना काम होता है समझ रहे हैं ना। हम लोग इधर वो करके आए, रात में जो भोज होता है थोड़ा सा करके, यहाँ पर हम लोग पहुँचे 10 बजे के बाद रात में, लेकिन फिर भी यहाँ आना है क्योंकि डिसिप्लिन भंग हो जाएगी ना, जबकि इतना लोचा। रात में आए मोटरसाइकिल से, ठंडा उंडा, समझ रहे, रात में कुत्ता कितना खतरनाक होता है रास्ता, हम देखिए लाठी लेकर आए कुत्ता का दबाने की रात में, ताकि रूल्स रहे। क्योंकि हम समझ रहे हैं जो लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आएगी, और आपको डिसिप्लिन तोड़ने का सिर्फ एक बहाना चाहिए। आप लोग जो पढ़ाई करते हो तो आपको सिर्फ एक बहाना चाहिए, आज ना मन नहीं कर रहा है, आज छोड़ ही लेते हैं सवेरे, आज संडे है ना तो आज 7 बजे तक सोएंगे, नॉर्मली आप 5 बजे उठ जाते हो। ये सब क्या है? मेरे हिसाब से ये सब एक बहाना है, समझ रहे हैं ना। अगर आप चाहे तो कितना भी विपत्ति के समय क्यों ना हो, आप अपना डिसिप्लिन बरकरार रख सकते हैं, इससे आपको कोई हानि नहीं होगा। और थोड़ा सा झुके, महीनों का बना बनाया चीज़ गया नहीं गया, बिल्कुल। एक शराबी 1 मंथ तक ट्राई किया कि हम शराब नहीं पिएंगे, और बहुत मेहनत किया बेचारा, कितना स्ट्रगल किया होगा, समझ रहे ना। और किसी कारण बस दोस्त उसमें जा करके एक बार बोला कि जाओ, तो 1 महीना हो गया, उसको लगा तुम बन गए, एक बार पी लो ना, महीना बेकार, नहीं महीना बेकार हो जाएगा, फिर से लत लग जाएगा। तो पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। आप लोग के 11th की लत लगी पड़ी है तो बिल्कुल ऐसा गलती मत करिएगा। थोड़ा बात सुन लो, देखो हम कोई BP हाई टाइप टीचर्स नहीं है, हम आप ही के भाषा में आपको रिपेल करेंगे, समझे। और मेरा कोई काम नहीं है, मुझे टीचर्स बनने का शौक नहीं, स्टूडेंट्स वाली चीज़ें। अभी देखो हम मेरी अभी चीज़ें, हम किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं कंटिन्यू। अभी कितना उटपटांग समाज है, सब जगह हिंदी भाषी है ना, और हम फुल्ली अपनी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। जबकि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, चारों तरफ हिंदी 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 हिंदी, और हम किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं, ताकि अपने भी मजाक उड़ाने लगेगा, नहीं मजाक उड़ाने लगेगा। और हम पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हैं। हम डेली को शॉर्ट्स अपलोड करते, देखता मेरा हिंदी नहीं रहता उसमें, देखता है डेली चैनल्स पर 1 शॉर्ट्स। मतलब हम अपने डिसिप्लिन चालू रखते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं जो अगर ये चीज़ें 6 मंथ तक कंटिन्यू रखेंगे तो क्या चेंजेज आता है। 6 मंथ के बाद आपको प्रैक्टिकली के साथ समझाएंगे, आप तो रहोगे ना 6 महीना तक, उसको समझाओगे। तो मतलब जैसे हिंदी निकल रही है वैसे अंग्रेजी निकल जाती, निकलेगी, अभी भी निकलती है। लेकिन अभी आप लोग पक जाओगे तो मेरा पैसा नहीं होगा।
बड़ी भाई चीज़ें क्लियर है। हम ये चीज़ें सिर्फ आप पे चेप नहीं देते हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिकली जब प्रमाणित हो जाती है तब आप लोग पे अप्लाई किया जाता है, समझ, सिंपल फंडा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन, सारे इतना लेक्चरबाजी किस पे गया, डिसिप्लिन, है ना। और 1000 बार कह चुके हैं डिसिप्लिन क्या है ना, व्हाट इज डिसिप्लिन, सिंपल फंडा। और ये चीज़ सुनते सुनते आप लोग को याद हो गया होगा। डिसिप्लिन एक पुल है, डिसिप्लिन इज अ ब्रिज दैट कनेक्ट योर प्रेजेंट स्टेट विद योर ड्रीम्स। डिसिप्लिन एक पुल है जो आपकी वर्तमान अवस्था को आपके भविष्य से जोड़ती है ना। और आपका भविष्य की अवस्था क्या है, सबके अपने अपने में, कोई आईएएस बनोगे, कोई फलना बनोगे, चिल्ला बनोगे, मन में ख्वाहिश से है नहीं बनेंगे। और अभी आप जीरो हो, लेकिन उस समय तो आप हीरो बनने की कोशिश में हैं। तो ये जीरो से हीरो को जोड़ने के लिए कुछ चीज़ चाहिए ना, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। लेकिन आप लोग को तो हीरो बनने का शौक है, आप लोगों को तो बहाना चाहिए डिसिप्लिन जो आज ना, आज पेट दुख रहा है, छोड़ देते हैं आज नियम कानून, क्या फर्क पड़ता है भाई, बहानाबाजी बंद करिए, समझ गए। आइए काम करते हैं। तो कुछ की पॉइंट बना ले फॉर्मूला याद करने का, समझ गए। अबे हम बोलेंगे, देखिए हम क्लास करने के दौरान बीच बीच में कुछ बोलने लगेंगे, लेकिन वो भी पढ़ाई से रिलेटेड होगा और उस चीज़ों का फॉलो करेंगे और आपको मजा आएगी बिल्कुल। तो ये की पॉइंट का इसको क्या बोलेंगे हम अपना भाषा में, एंगल को आधा करने वाली। और एक बार इसको बोल दिए ना एंगल को आधा करने वाली, तब बोले एक वर्ड, इसमें आ गया हजारों फार्मूला। यहाँ पे अगर 10 थीटा होगा तो यहाँ पे 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, सिंपल। सिर्फ थीटा ही नहीं बदलेगी, अरे भाई सिर्फ थीटा ही नहीं बदलेगी। और प्रश्न तो यही है, क्या हम लोग प्रश्न a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करते a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या प्रश्न में a और b रहता है हमेशा, अरे ए बी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, कहीं साइन कॉस होगा, कहीं पी क्यू होगा, 2 4 होगा, कुछ भी ना हो सकती है। तो मतलब हम लोग तो याद करते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी प्रकार याद रखना है आप लोग को भाषा में। इसको हम लोग कहेंगे एंगल को हाफ करने वाले फार्मूला। तो अगर यहाँ पे 10 होगा तो 5 5, 3 होगा तो 3/2 3/2, अरे उसका आधा, किसी भी चीज़ को आधा करने का मतलब बटा 2 कर देना, कोई दिक्कत। 2 sin 5 थीटा इंटू कॉस 5 थीटा, सिर्फ 2 बिल्कुल रहेगा, सिर्फ थीटा ही ना बदलेगी। इसीलिए हम अंडरलाइन कर दिए बुआ। अंडरलाइन क्यों कर देते हैं, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर सिर्फ a और b बदलता है ना, प्लस नहीं बदलती है, स्क्वायर नहीं बदलती है, समझ रहे हैं ना। और ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा समझ में आएगी जब इसका इस्तेमाल होगी तब। लेकिन हम ज़्यादा बोलते हैं ताकि आपको ज़्यादा अभी समझ में आ जाए। अब बचल को चले एग्जाम्पल के समय में चीज़ें क्लियर है। सबसे पहला काम करिएगा, फार्मूला का कॉपी में जाकर डाल लीजिएगा एंगल को हाफ। तो साइन 2 थीटा का कितना फार्मूला था, 2, इतना हम पढ़ चुके हैं। और जो नहीं पढ़ चुके हैं वह कॉस का कोई बताएंगे कितना फार्मूला है, बढ़िया। चलिए कॉस के बारे में हम सब लिखते हैं। तो तीसरा कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला ना, सबसे पहला हम इससे करेंगे एंगल को हाफ करने वाला। देखिए यहाँ पे 2 है तो सब जगह 1 1 हो गया, नहीं समझ रहे ना। चौथा फार्मूला, जो विद्यार्थी नहीं पढ़ चुके हैं घबराने की कोई बात नहीं है, आप इसको लिख लेंगे। देखिए cos 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 2 है तो 1 थीटा, सिर्फ थीटा बदलेगी। 5 में थोड़ा मैनेज करने का, हाथ थोड़ा कांप रहे, सिर्फ थीटा, समझ गए ना। और छठा क्या हो जाएगा भाई, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस, कोई दिक्कत। देखिए सब में LHS में 2 थीटा है, लेकिन इसमें RHS में हो जाएगी 1 थीटा, क्लियर है। और उसी प्रकार थोड़ा बताया तो tan 2 थीटा का कितना होता है, 1, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस। देखिए साइन 2 और इसमें सिर्फ माइनस का फर्क होता है, ज्यादा बार पढ़ोगे तो अंतर समझ पाओगे। किसी चीजों को ज्यादा बार पढ़ने के लिए क्यों किया जा रहा है, 10 अलग अलग चीजों को ना पढ़े, एक चीज को 10 बार पढ़े, समझे ना, क्या होगा, लॉजिक समझ में आएगी। अब बस यही तो है पूरा साइंस, पूरा साइंस क्या लॉजिकल है। केमिस्ट्री छोड़ करके बाकी साइंस लॉजिकल है। केमिस्ट्री का जब आप इनऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें रटना वटना पड़ जाएगी आप लोग को, समझ गए ना। बाकी मैथ्स पूरा लॉजिकल है, पूरा फिजिक्स लॉजिकल है। तो हम लोग इसमें एंगल को हाफ करने वाला इतना ही फार्मूला 11th में हम लोग होता है। चीज़ें क्लियर है। इसको थोड़ा 12th में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको 12th में कन्वर्ट कर लेते, याद कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करते हैं,
पता है इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 2 साइन इनवर्स एक्स को हम लिखेंगे हम लोग देखेंगे जो कैसे कन्वर्ट होगी, यही होगी। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, समझे? हम देख लेंगे पार्ट वाइज करके, पहले याद तो कर लो ना। अगर आप इसको ध्यान रख लोगे ना तो कोई भी एक उठाएंगे और कहेंगे इसको कैसे किए, देख लेंगे। अब एक ही बार में सब कुछ करेंगे 45-50 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक नहीं लगेगा। तो इसको जब 12th में कन्वर्ट करोगे ये बनेगा, समझे? इनवर्स में इसको कन्वर्ट करिए, इसको जब इसको कन्वर्ट करिए ना देखिए ये मिलेगा ये गजब की चीज़ है। देखिए कहिएगा सर इसमें 10 क्यों बन गया भाई? बन गया क्योंकि RHS LHS न बन जाता है। जब भी इनवर्स बनती है तो जो RHS में वो LHS आ जाता है, मतलब RHS वाले को हम कुछ मानते हैं। टेंशन मत लीजिए, सवाल अधूरा है, फिर इसको देखे वाले, खत्म नहीं हुआ अभी, चैप्टर अभी शुरू हुई हम लोग का, दूसरा क्लास है आज। तो इसको अब ये बनेगा, समझ गए ना? एक तीसरा फार्मूला हम बनाते हैं ये, तो हम आपको पता है ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जैसे देख लीजिए इसमें आप cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, जैसे cos स्क्वायर थीटा की जगह पे लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो एगो साइन स्क्वायर है और इसमें एगो साइन स्क्वायर लिखोगे तो 2 साइन स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो टेंशन मत लीजिए, ये दोनों दिख तो अलग अलग रहा है लेकिन दोनों है एक, समझ गए ना? तो ये दोनों में से कोई एक ही का इन्वर्स बनेगी, समझे? क्योंकि दोनों एक है, समझ गया? तो इसका इन्वर्स नहीं बनेगी, इसका इन्वर्स बनेगी, समझ गए ना गौर से? तो इसका इन्वर्स बनाइए, तो इसका इन्वर्स क्या बनेगा ध्यान से देख लीजिएगा, क्या बनेगा? 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर बढ़िया कॉस इनवर्स तो 1 माइनस, ध्यान से देखिएगा, पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, मजा आ जाएगा आप लोग को। 5 नंबर में क्या है भाई? देखिए इसका क्या होगा, दोनों तरफ कॉस न है। हम ना कल इसके बारे में पूछना चालू रखेंगे, जो क्या पढ़े, समझ रहे हो आप? 6 नंबर में इसका थोड़ा बनाइए तो, अरे LHS वाला आ जाता उधर। थोड़ा चौकबा हो गई खत्म, इसको बनाइए। तो हम कह सकते हैं 11th में एंगल को हाफ करने वाला कुल कितना फार्मूला? 7 है ना? लेकिन 12th में बनेगा 6 है, 12th बनेगा 6, ऐसे याद रखें ना बेसिक्स। अरे भाई याद कितना फार्मूला? 7 एंगल को हाफ करने वाली सारा चीज हम देखेंगे, लेकिन 12th में बन गई कितना? 6। हम कहाँ 7 पूरा थे? 4 की जगह 3 की जगह 4 ही थे। अरे ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पे कट नहीं कर दिए? अरे बना है चीज, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4, ठीक है? तो कुल मिलाकर बन गया 6। अब जब गौर से देखेंगे आप तो इसमें 2 tan इनवर्स का 3, 2 tan इनवर्स का 3, समझ गए ना? 2 साइन इनवर्स का 2 और 2 cos इनवर्स का 1। गौर से देखेंगे ना 2 tan इनवर्स x, हम तो LHS देखेंगे, मतलब 2 tan मतलब LHS सेम लेकिन RHS अलग अलग। देखिए 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x 2, मतलब 3 ऐसा फार्मूला जिसका LHS सेम है लेकिन RHS अलग अलग है, देख रहे हो ना? समझ गए? यहीं पर वर्गीकरण वहाँ पे लोचा होगी, जो कौन अप्लाई करना है, कब अप्लाई करनी है, इसको समझना पड़ेगा हम लोग को। इसका मतलब जब 10th में आप लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति, तो जब आखिरी में जब गए थे तो फार्मूला आपको प्रूव करने वाली मिली थी, अब प्रूव करने वाला का आंसर बगल में रहता है RHS, तो जो जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो RHS को देकर अप्लाई करेंगे, क्योंकि सबका तो LHS सेम है। अब हम ये लगाते हैं या ये लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये डिपेंड करेगा अपना RHS पे, प्रश्न पे। इसके बारे में अभी चर्चा करना नहीं रहेगा सही। जब सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है तो आप कैसा फार्मूला लगाते हो? आप ऐसी ऐसी चीजें अप्लाई करते हैं जो आपको RHS की तरफ ले जाए। अरे RHS दिखता है ना प्रश्न में, तो वहां पे हम लोग RHS को देख करके तीनों में से कौन अप्लाई होगा वो चर्चा करेगा। अगर RHS में साइन है तो साइन वाला अप्लाई होगी,
अरे जिसमें कॉस है तो कॉस वाला अप्लाई होगी, समझ रहे मेरे बातों को, कोई दिक्कत? तो ये ज़्यादा अप्लाई होगी प्रश्न के हिसाब से। फिलहाल अभी आप ध्यान रखिए याद करने के लिए। 2 tan का कितना फार्मूला बनेगा? 2 tan इनवर्स का 3, 2 sin का 2 sin कहाँ गया तू? 2 sin का 2 और 2 cos का 1, समझ रहे ना? मतलब 12th में cos का ज़्यादा होता है लेकिन इन्वर्स में cos का कम जाएगा, क्योंकि उल्टन हो जाती है। तो एंगल को हाफ करने वाला फार्मूला से जो इन्वर्स बनती है समझ में आ गया? 2 tan इनवर्स का कितना? 3, 2 sin का 2 cos का। थोड़ा घर पर जाकर देखोगे इसको, फिलहाल इसको देख के आइए तब हम इसका इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं।